हैं? तुम लोग तैयार भी रहना, क्या हो जाएगा? पूछिए। आप लोग बताओ। 1 10 17 एक 17 1 2017 को कब परीक्षा डेट बताओ? 30 से 18 30/6/2018 ठीक है? यस सर। हाँ, कंसंट्रेशन बनाओ तभी दिमाग में घुसेगा भाई। ठीक है, देखो यही जो डेट हमको दिया हुआ है कि 1 जनवरी 2017 से लोन लिया गया है और आपका मकान बन तैयार हुआ है 30 जून 2018 को। 30 जून 2018 को तो बताया गया कि जिस तारीख को मकान बन तैयार होता है जस्ट उसके पहले प्रीसीडिंग ईयर में जाते हैं, यानी ये से छोड़ देते हैं। 18 नहीं चल रहा, 18 नहीं छोड़ दो। 18 से पहले कौन था? 17/18 का जो ईयर खत्म हुआ होगा वहां तक जाएंगे हम लोग। इसका मतलब 30 जून 2018 तो कौन सा डेट यहाँ पर होगा? 18 रहा होगा। लोन यहाँ से लेकर के यहाँ जो लिया गया उसी को लिया जाएगा। तो देखो कितने महीने हो रहे होंगे? 1 साल। तो ये 31 मार्च 1 साल इसीलिए कर रहा हूँ कि कंसंट्रेशन बनाओ। अरे भाई कैसे नेता बनाते हाँ, थोड़ा साइलेंट रहोगे ना दिमाग में घुसेगा भी, क्योंकि दिमाग एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार बैठा रहेगा। हंसते रहो तो खुद ही इधर उधर डिस्ट्रैक्ट रहेगा। एक जगह इस पर कंसंट्रेट तो करो। ये 1 जनवरी 2017 से लेकर के 31 मार्च 2018 तक कितने महीने हो जाएंगे? तो पहले इसको देखो, सेशन वाइज देख लिया करो। ये सेशन कब खत्म होगा? 1 जनवरी 2017 को, तो 31 मार्च 17 खत्म हो जाएगा। यस सर। तो इसका मतलब ये जो सेशन रहा होगा आपको कौन सा रहा होगा? 16-17 रहा होगा और 17-18 रहा होगा। इस सेशन में कितना? वही जनवरी फरवरी मार्च है, वही 12 दिन 15 महीना होगा। यही होगा, ठीक होगा। 15 महीने का निकालना है आपको। तो प्री इंटरेस्ट निकालेंगे हम लोग। प्री इंटरेस्ट लिखेंगे 2 लाख पर 12% के हिसाब से 15 महीने का। तो 12 से डिवाइड कर देंगे, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा। ये काट दो, ये काट दो, कितना आ गया? तो ये बताने वाला 30,000 भी आया। लेकिन क्या 30,000 पूरी छूट मिलेगी आपको? नहीं। 1/5 कितना हो जाएगा? 6,000। अब देखा ये 6,000 छूट मिलती है कि नहीं मिलती है? सबसे बड़ी बात तो ये है, हैं? तो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये 18 में खत्म हो तो अगले साल से चालू हो जाएगा आपका, यानी 18 19 20 ये भी ले चुके हो, ये भी ले चुके हो, 20 21 ये भी ले चुके हो, 21 22 यही लेना है, 22 23 लेना है, ये लेना है। तो हम लोग फिलहाल यही है। इसका मतलब इस साल हमको प्री की छूट मिलेगी, ठीक है ना? जब यहाँ पर लिखा जाएगा डिडक्टेबल इंटरेस्ट, प्री इंटरेस्ट कितना रुपया? 6,000 की जाएगी पक्का, ठीक है? अब पोस्ट भी डालनी है इसमें, पोस्ट इंटरेस्ट भी निकालो। तो पोस्ट के देखो पहले पेमेंट करने के बाद कुछ बचा भी है कि नहीं बचा है, पेमेंट कब किया, कितना किया, सब लिखा होगा इसमें। देखो लिखा है यहाँ पर, लोन रिपेड अप टू 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 को जो है कितना लोन रिपेड हो गया है बता रहा है यहाँ पर। सबसे पहले लिखा गया इसमें ऑन 1/4 एंड पेड ₹50,000 ऑन 1 अक्टूबर 2021। क्या क्या लिखा है? 2 लिखा, 1/4 पहले लिखा। तो 1/4 कब? यानी 31 मार्च 2021 तक लिखा, हेडिंग लगाया ना ऊपर कि 31 मार्च 2021 तक कितना भुगतान किया। तो बताया कि 31 मार्च सन 2021 तक 1/4 भुगतान कर दिया है। तो लोन कुल कितना था? 2 लाख। 2 लाख। उसका 1/4 कितना हो जाएगा? 50,000 रुपया। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 31 मार्च सन 2021 तक 50,000 रुपया जमा कर चुका था, वापस कर चुका था। तो अब लोन आपके पास कितना एग्जिस्ट रह गया है? 1.5 लाख रुपया। तो इसका मतलब ब्याज आपको जो देना होगा करंट ईयर कितने दिन पर देना होगा? 1.5 लाख पर। लेकिन साथ फिर करा है कि 1,50,000 रुपया रहा होगा, जिसमें से फिर 50,000 रुपया 1 अक्टूबर 2021 को किया। देखो इसका मतलब जो 1.5 लाख का लोन था वो कितने महीने तक था या कब से कब तक था? वो 1.5 महीने का लोन था, वो 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तक रहा होगा।
1 अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 30 सितंबर 2021 तक रहा होगा, या यूं कह सकते हो कि 1 अक्टूबर 2021 तक रहा होगा। तो इसका मतलब कि उतने महीने का ब्याज आपको 1.5 लाख पर लगाना पड़ेगा। उसके बाद 50,000 चुका दी, तो अब लोन कितना बच गया? 1 लाख। फिर वहां से 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च 2022 तक आपका जो लोन होगा, जितने रुपए भी लोन होगा, ऊपर जो ब्याज बनेगा वो दिया जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पोस्ट इंटरेस्ट। इसका मतलब उस फाइनेंशियल ईयर में कितने रुपए का ब्याज दिया गया, ये पूरी प्रोसीजर मिलती है, इसी को पोस्ट इंटरेस्ट कहते हैं। तो अब इसमें लोन 20 में चुकाओगे 2 मतलब 4 मरतबा, जाहिर सी बात है कि पहले ज्यादा था, फिर और कम हो गया, फिर और कम हो गया, तो ब्याज की राशि भी तो कम होती जाएगी। इकट्ठा 1.5 लाख पर लगाएंगे तो इससे देखा जाएगा कि 31 मार्च 2021 तक क्वेश्चन करा है कि 1/4 जमा कर दिया था। इसका मतलब लोन का 1/4, आपका लोन टोटल 2 लाख था, उसका 1/4 कितना हो गया? 50,000। तो 50,000 भुगतान करने के बाद अभी भी लोन आपका जो एग्जिस्ट है कितना रुपया है? 1.5 लाख रुपया है, यानी 1,50,000 रुपया है। वो 1,50,000 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 1 अक्टूबर 2021 तक, यानी 6 महीने तक लोन आपका कितना था? 1.5 लाख का था। तो निकालना पड़ेगा पोस्ट इंटरेस्ट। पोस्ट इंटरेस्ट देखो कहां से लिखूंगा? 1/4/21 से लेकर के कहां तक का? 30 सितंबर 2021 तक। ठीक है, तो कितना निकल के आएगा? इधर देखें सब लोग, 1,50,000 का 12% के हिसाब से, तो 1/4 से लेकर के 30 सितंबर कितने महीने हो रहे हैं? 6 महीने हो रहे हैं। 6 महीने का निकाल देंगे ये। फिर उसके बाद लिखूंगे यहाँ पर 1/10/2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक 1,50,000 रुपये चुका दिए। यहाँ पर 1 अक्टूबर को 50,000 रुपये और अब लोन कितना रजिस्टर आ गया आपका? 1 लाख रुपये रह गया 12% के हिसाब से। ये भी 6 महीने का हो रहा है, ठीक है ना? ये कर दिए, ये भी कर दिए, 15 छक्का 90, ये कर दिए, ये कर दिए, ये भी कर दिए, ये भी कर दिए। कितना बचा? 6,000। टोटल कितना हो गया पोस्ट इंटरेस्ट? 15,000। यहाँ पर लिखूंगा पोस्ट इंटरेस्ट 15,000। टोटल कितना मिला के आपका? 21,000 रुपया आपको ब्याज की छूट मिलेगी। बात सब समझ आ रही है? अभी आगे आने वाले वर्षों में देखो, अभी ये 1 लाख लोन बचा है ना, इसका मतलब 31 मार्च 2022 तक 1 लाख बचा है लोन। तो आगे साल में हो सकता है न दे, पूरा 1 लाख पर लगेगा, हो सकता है कि बीच में 50,000 दे दे, 50,000 बचेगा तो देगा। अब बाकी अभी की ब्याज से इसमें भी और बचा हुआ है 6,000 के लिए, तो ये 5 साल की छूट मिलेगी, तो 5 साल तक ये भी जाएगी, खत्म बात। इसमें क्या दिक्कत की बात है? ये सबको है। तो इसका मतलब ये हो गया हम लोगों का कि लोन जो दिया जा रहा है किस तारीख को दिया जा रहा है वो देखना है, डेट ऑफ कंप्लीशन क्या है। उसके अलावा हमारे पास जो यहाँ पर एंडिंग ईयर निकालना रहता है वो बता दिया गया कैसे एंडिंग ईयर निकाला जाता है। प्री इंटरेस्ट किसको कहते हैं, उसका रूल रेगुलेशन क्या है। तो प्री इंटरेस्ट बता दिया गया कि जो भी प्री इंटरेस्ट आएगा उसको 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट छूट मिलेगी। जब मकान तैयार होगा उसके बाद के वर्षों से आप छूट लेना चालू कर देंगे, तो छूट ले भी रहे हो तो देखा जाएगा 5 साल के अंदर में अगर आ रहा होगा तो छूट मिलेगी, 5 साल गुजर चुका होगा तो फिर छूट नहीं मिलेगी आपको। ये सब रूल रेगुलेशन चल चुके हम लोग हैं। अब इसको फटाफट नोट कर लो, तब उसके बाद फिर इसी पर अभी चर्चाएं चलेंगी आज, ठीक है। तो ये पहले देखो तो 9 नंबर 10 नंबर दोनों क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है इसमें, पूरा एकदम कायदे तक अंदर तक उधर। हाँ आ गया 9 और 10 हाँ आ गया सर। ठीक है, हो गया सबका, निकल गया है। चलो देखो लिखा है यहाँ पर, मिस्टर एम स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज हाउस on 1st June 2014 and for this he took a loan of rupees 2 lakh at the rate of 13.5% from bank. He took another loan of rupees 6 lakh at the rate of 13% per annum on 1st April 2017 to complete the house. The construction was completed on 13th November 2017 and was self-occupied from 1st December 2017. Compute his income from house property for the assessment year 2022-23. तो असेसमेंट ईयर 22-23 है, तो प्रीवियस ईयर क्या होगा? 21-22 22-23 है ना ये, 21-22 का इनकम निकालना है इसका मतलब। तो सबसे पहले हमको डिडक्टेबल इंटरेस्ट निकालना है, इसी का चक्कर को चल रहा है। 2 बार लोन लिया इससे, देखो अलग अलग डेट में 2 बार लोन लिया,
एक बार लोन लिया 2 लाख रुपया 1/6/2014 को 13% 13.5% के हिसाब से। एक बार लोन लिया 6 लाख रुपया 13% के हिसाब से 1/4/2017 को। और मकान बनकर जो तैयार हुआ है वो तैयार कब हुआ 23/11/2017। तो पहले दोनों लोन का लिखता हूँ कि कब कब लिया गया। पहला लोन 1/6/2014 को लिखो यहाँ पर 1/6/14 को। मकान में तैयार कब हुआ वो ये बताने वाला 30/11/2017। चलो एक लोन ये हो गया। और एक लोन कब लिया 1/4/2017 को। 1/4/17 को। मकान तो बनकर यही तैयार हुआ, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। बस ये 2 बार लोन लिया, 2 बार लोन लिया, बनकर तैयार ये हुआ। और हमको निकालना है प्री इंटरेस्ट और पोस्ट इंटरेस्ट। प्री इंटरेस्ट और पोस्ट इंटरेस्ट। एक बार लोन लिया गया है 2 लाख रुपया और एक बार लोन लिया गया है 6 लाख रुपया। तो दोनों लोन मिला करके प्री इंटरेस्ट कितना हो रहा है, पोस्ट इंटरेस्ट कितना हो रहा है, यही तो पता करना है। तो यही तो डेट दी हमको कि 1/6/14 में मकान के लिए लोन लिया गया था, बन के तैयार कब हुआ है 30/11/2017 को। तो इसका एंडिंग ईयर कब रहा होगा बताओ 31/3/17। यही रहा होगा। ये लोन कब लिया गया है 1/4/2017 को। मकान बन तैयार कब हुआ है 30/11/2017 को। तो इसका एंडिंग ईयर कब रहा होगा क्लियर है। चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब दोनों पर हमको ब्याज निकालना है। तुम मुझको बताओ पहले, देख करके बताना, कायदे से देख करके। 2 तरह का लोन लिया गया 2 लाख और 6 लाख। देख के बताना क्या दोनों लोन जो है, दोनों लोन पर प्री कंसेशन इंटरेस्ट निकलेगा क्या। देखो पहले पे निकलेगा दूसरे पे नहीं। देख लो, यानी कि हमने लोन कब लिया 1/4/2017 को और लाख के हिसाब से जो डेट बनती है प्री वाली 31 मार्च 2017 को। तो इसका मतलब 31 मार्च 2017 को हमारे पास लोन एग्जिस्ट था ही नहीं। लोन था क्या नहीं था। हमने लोन कब लिया 1/4/2017 को लिया। तो इसका मतलब प्री इंटरेस्ट तो कहते हैं कि जब मकान बनने से पहले लिया गया हो। तो मकान बनने की डेट हम ये मानते हैं, इसको तो मानते नहीं है लॉ के हिसाब से, ये मानते हैं। इसका मतलब मकान बनने के पहले वो लोन नहीं लिया गया था, मकान बनने के बाद लिया गया एज पर लॉ, ठीक है ना। तो इसका मतलब सिर्फ इसी में निकाला जाएगा। तो प्री इंटरेस्ट निकालने जा रहा हूँ इस टाइम। प्री इंटरेस्ट कितने रुपए का है 2 लाख का 13%। अब कितने दिन का निकालना हो तो ये देखा जाए। अब 1/6/14 लिया हूँ, इस 14-15 सेशन रहा होगा, कौन सेशन रहा होगा 14-15 रहा होगा, 15-16 रहा होगा, 16-17 रहा होगा। यही हम लोगों का सेशन चला होगा। तो 14-15 में कितने साल 1 जून से है तो अप्रैल मई 2 महीने छोड़ दो 10 महीना रहा होगा। जून से लेकर के 31 मार्च से 15 तक 10 महीना, ये 12 महीना, ये भी 12 महीना, कितना हो गया 34 महीने का ब्याज निकालना है आपको। 34 महीने का निकालोगे तो 34/12 कर दूंगा इसको। 76,500 रुपीज को 5 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना निकल जाएगा आपका 15,300 रुपया। बस सबको समझ आ गई। अब इसको जो हम लोग आगे चलेंगे 70 तक बना है ना, तो कब तक छूट ले सकते हैं 17-18 में ले चुके होंगे, 18-19 में ले चुके होंगे, 19-20 में ले चुके होंगे, 20-21 में ले चुके होंगे, 21-22 में लेंगे। ये आखिरी साल भी है। अब आगे 22-23 का बनाना है, 22-23 का बनाना है तो 21-22 हमारी प्रीवियस होगी ना, प्रीवियस ईयर चल रहा है ना। तो आपको 15,300 की प्री की कुछ मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी ना, बोलो मिल गई। अब उसके बाद पोस्ट का निकालना है। तो पोस्ट इंटरेस्ट बिल्कुल आसान है। 2 लाख रुपया क्या लोन चुकाया गया, कहीं लिखा गया लोन चुका दिया गया, नहीं चुकाया गया। तो 2 लाख का 30.5% निकाल दो इसका। और उसके अलावा एक और लोन लेते हैं 6 लाख रुपए का, ये भी नहीं चुकाया गया है, ये भी नहीं चुकाया गया। इस पर 13% निकाल दो। करंट ईयर में है ना, अभी तो कहीं लिखा है ना बीच में पेड किया गया, हाफ पेमेंट किया गया, पूरा पेमेंट किया गया, 1 लाख पेमेंट किया, 2 लाख पेमेंट किया, कुछ ऐसा लिखा है क्या। तो मान लीजिएगा भाई लोन एग्जिस्ट चला रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 13.5% से। तो ये बताने वाला 27,500 है। ये बता दो कितना हो जाएगा 13 से कम 90
हैं? 15 छक्का 90 होता है। 96 होगा, 96 हो जाए। 96 तेरे छक्के कितना हुआ? 96। 96,000। यस सर। सही बताओ यार, सही है। ये कितना हो गया? 1,23,000 27,000 होगा सर पूरा। 27,000 होगा। निकालिए इसको, निकाल। इसको निकाल 13%। 13% हिसाब से इतना 13,078 होता है। कितना होगा वो बताओ? 13 छक्का 78। 78,000। जो ये जो है बहुत खतरनाक है। खतरे 1,05,000 रुपया, ठीक है ना? आज इधर देखें कंपनियां ऑडिट कर रही तो 1,05,000 टोटल इंटरेस्ट देखो कितना हो रहा है इधर? 0,03 हैं? 1,20,300। ये ना 1,20,30 रुपए की आपकी छूट रहेगी। खत्म बात, डिडक्टेबल इंटरेस्ट हो बस में रही है। फिर समझो क्या हुआ। लोन 2 बार लिया, एक बार 2 लाख, एक बार 6 लाख। लोन की डेट दिया 1/6/14 को लोन लिया गया है और 1/4/2017 लोन लिया गया है। मकान बन तैयार कब हुआ? 30/11/2017 को, ठीक है ना? तो बताया गया कि जो जब मकान तैयार होता है उसके पहले का ब्याज निकालना होता है, तो यहाँ तक नहीं लिया जाता है। जब जिस सेशन में बंद तैयार होता है उसको छोड़ दिया जाता है, तो जस्ट प्रीवियस ईयर जहाँ पे सेशन खत्म होता है वहां चला जाता है। ये लाख के हिसाब से, ठीक है ना? और कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझी तो जब तक वीडियो नहीं देखोगे ना, प्री कंस्ट्रक्शन पोस्ट कंस्ट्रक्शन नहीं समझ में आएगी तो तुम ये देखोगे मत देखो, ऐसे ही रहने दो। खाली मुझे अगले महीने कर दो उसको। मुझे कुछ बढ़ाना पड़ता है टाइम, उसमें वास्ट टाइम बढ़ानी है, 4 घंटा देखना है। मोनेटाइज करना है। हाँ, तब जाकर के हो पाएगा मोनेटाइज। तो अभी तो पता नहीं कितने घंटे, 7 8 2 घंटा हुआ है। और जिनके लिए बनाया जा रहा है देखे तब ना बढ़े। उनको देख रहा ही नहीं है। देखो कभी आए तो। और ये भी बता दो कि जितना अलग से मेहनत करके पढ़ाया गया है, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओ, इलाहाबाद इंस्टीट्यूट चाहे अलीगढ़ इंस्टीट्यूट हो, नहीं पढ़ाएगा कोई टीचर इतना। उनको क्वेश्चन लगाना है, आएंगे टाइम पास से चले जाएंगे। उनको 1.5 लाख की सैलरी मिलती है, उनको इस बात की परवाह नहीं होगी कि लड़के समझ में आए कि नहीं आए, पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी। और उनका एटीट्यूड भी कुछ अलग रहेगा, ठीक है ना? कि अपना बैग लेकर के लड़का कैसे आएंगे, इसे बैग रखेंगे, अपना चश्मा सही किए, उसके बाद काम चालू। तो जितना डीप में बताया गया, प्री किसको कहते हैं, पोस्ट किसको कहते हैं, तो ब्याज किसको निकाल कैसे जाएगा, इंडियन कैसे निकाला जाएगा, इसी तरह से कोई इतना बताएगा भी नहीं। बैठ रट लो तो समझ में आएगा। अच्छा सर इसी किया तो इसे करना है, इसे करना है, इसे करना है। तो मेहनत कराई जा रही तो उसको कायदे से फायदा उठा लो, ठीक ना? यूट्यूब पर पढ़ा होगा, यूट्यूब पर जाकर देख लो उसको। चैनल का नाम नहीं बता दो, अगर जो केयर नाम देखो, अपन में शेयर कर दो दूसरे को, वही ना। देख करके मगर आओ। हाँ इधर देखो, तो प्री में निकल गया, पोस्ट में निकल गया। तो लोन कहाँ से 30/11/2017 को तैयार हुआ है, तो यहाँ तक लोन नहीं निकलेगा। प्री इसको नहीं बोलते हैं, बल्कि क्या बताया गया था, जिस सेशन में तैयार हुआ तो छोड़ दिया जाता है, तो जस्ट प्री से जाते हैं। तो 30/11 को तैयार, तो जस्ट प्री से क्या रहा होगा, 31 मार्च 17 रहा होगा, तो 31 मार्च 17 तक आ गए। अब यहाँ पर देखा गया कि ये जो है 1/4/17 को लोन लिया गया, और ये कब चाहिए आपको, 30/11/2017 को चाहिए हमको। हम क्या करेंगे, इसका मान लिया जाएगा कि ये क्या है, आफ्टर कंस्ट्रक्शन माना गया, पोस्ट कंस्ट्रक्शन माना गया, तो उस पर इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, ये निकाल दिया गया। फ्री का क्या हुआ, तो प्री इंटरेस्ट मतलब क्या हुआ यहाँ पर, तो प्री का मतलब यहाँ पर निकाल दिया 2 लाख का 13% से कितना 34 महीना कहाँ से निकल गया, इसको देख लो। ये लोन कब लिया गया, 1/6/14 से तब तक लिया जाएगा 31 मार्च 2017 तक, ठीक है ना? तो 1 जून 2014 से लेकर के 31 मार्च तक ऐसे गिनोगे ना तो थोड़ा सा लंबा लगेगा, वो गिन नहीं पाओगे। इसको क्या कर लो, सेशन में बांट लो। 1/6/14 चालू हुआ है, तो सेशन कब खत्म होगा, 31 मार्च 15 को खत्म होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 14 15 15 16 16 17 कर लो। तो अब गिनने में आसानी हो जाएगी कि उस सेशन में कितने महीने, इस सेशन में कितने महीने, इस सेशन में कितने महीने, ठीक है ना? इसलिए उसको मैंने बताया हूँ, नहीं तो तुम लोग यहाँ से वहां तक गिनना चाहो तो गिन सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भारी लगेगा। और ये सेशन वाइज करोगे तो आसान हो जाएगा। तो सेशन वाइज कर दिया गया, 10 12 12 आया, और कितने महीने आ गए, 34 महीने निकल के आया। 34 महीने का ब्याज निकाला गया 2 लाख पर, 13% हिसाब से ये निकल के आ जाएगा, और पोस्ट इंटरेस्ट बता दिया गया कि ये निकल के आएगा। इसको नोट कर लो। तो उसके बाद फिर इसी में भी क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये कौन सा था, 8 में 9
10 नंबर ये भी बताऊंगा, फटाफट करो। बंद हो गया ये।